साथियों नमस्कार, मैं उमेश यादव। आप देख रहे हैं जनदृष्टि न्यूज। साथियों, आप सबको पता है कि बिहार का चुनाव अब ख़त्म हो गया है और अब जो भी गोदी चैनल हैं, गोदी मीडिया अब अपना एग्जिट पोल दिखा रही है। साथियों, आप सबको पता है कि जितने भी गोदी चैनल हैं सबके एग्जिट पोल में एनडीए हमेशा विजयी रहता है, एनडीए हमेशा जीतता है। साथियों, इसी क्रम में जो ये बिहार का चुनाव हुआ है, इस बिहार के चुनाव में जितनी भी गोदी मीडिया हैं वो सारी गोदी मीडिया जो हैं बिहार के एग्जिट पोल में एनडीए को जिता रही है। साथियों, एक गोदी मीडिया जो एनडीए को जिता रही है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनकी मजबूरी भी है, इनको जिताना पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी गोदी मीडिया है, जितने भी गोदी चैनल हैं, सबके पास जो डेटा जाता है वो सरकार के तरफ से डेटा जाता है कि आपको यही बात बोलना है, इतना आपको दिखाना है। और वही गोदी चैनल कर रहे हैं कि सब दिखा रहे हैं कि एनडीए जीत रहा है, हर जगह एनडीए का नंबर 1 पर है। साथियों, ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर किसी डिबेट को भी अगर आप उठा के देखेंगे तो जितने भी गोदी चैनल हैं वो सारे गोदी चैनल का जो टॉपिक होता है वो लगभग सेम होता है। जो सरकार के द्वारा भेजा जाता है कि आपको इसी बात पर आपको डिबेट करना है, इसी टॉपिक पर आपको डिबेट करना है, सेम उसी टॉपिक पर गोदी मीडिया अपना डिबेट करती हैं, वही चलाती हैं, वही सवाल पूछती हैं। साथियों, आप सबको पता है कि जब भी सवाल होना चाहिए तो वो सरकार से सवाल पूछना चाहिए, न कि विपक्ष से। लेकिन हमेशा जब भी सवाल पूछा जाता है वो विपक्ष से सवाल पूछा जाता है, न कि सरकार से। इसी क्रम में जब बिहार का ये चुनाव हुआ है तो पूरी सरकार बिहार में चली गई थी, सब काम छोड़ के लोग बिहार में, बड़े बड़े मंत्री पहुंचे थे ताकि किसी तरह बिहार में चुनाव को जीता जाए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो जनता का जनादेश जो दिखाई दे रहा था वो मुझे नहीं लगता है कि जिस हिसाब से गोदी मीडिया, गोदी एंकर एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं उस हिसाब से था। लेकिन फिर भी गोदी एंकर का अपना काम है, क्योंकि कुछ गोदी एंकर तो इस बात को मान भी चुके हैं कि हम लोग गोदी मीडिया जो बने हैं, गोदी एंकर बने हैं, वो मजबूरी में बने हैं, क्योंकि हम लोग का जो खर्चा चलता है वो सरकार से चलता है। और सच्चाई भी है, क्योंकि जितने भी चैनल हैं, जो गोदी चैनल हैं, उनको विज्ञापन सरकार के द्वारा दिया जाता है। और जब सरकार के द्वारा विज्ञापन दिया जाता है तो उसी विज्ञापन से उस चैनल का खर्चा चलता है, क्योंकि चैनल में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत तरह के एक्सपेंस हैं, बहुत तरह के खर्चे हैं। तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए सरकार का जो विज्ञापन है वो ज़रूरी है। अगर सरकार के तरफ से नहीं बोलेंगे, सरकार का दिया हुआ टॉपिक पर वो डिबेट नहीं करेंगे, सरकार के दिया हुआ वो सवाल नहीं करेंगे, तो फिर सरकार उनको विज्ञापन नहीं देगी। अब विज्ञापन जब नहीं देगी तो फिर चैनल बंद हो जाएंगे। तो इस मजबूरी में बेचारे वो सब भी सरकार का गुणगान गाते हैं, जो सरकार कहती हैं वही करते हैं। इसी क्रम में जितने भी गोदी एंकर हैं सब के सब एनडीए के सरकार को जिता रहे हैं, प्रचंड बहुमत से जिता रहे हैं। अब उनका अगर आप एग्जिट पोल देख लेंगे तो फिर अब जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो फिर दोबारा कहीं जाएंगे नहीं कि हम तो हार ही गए हैं। हालात ये हैं। लेकिन साथियों, कुछ कहानी अलग है। अगर ग्राउंड पर आप देखेंगे तो कुछ कहानी अलग हैं। और चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, महागठबंधन हो, दोनों के टॉप मोस्ट लीडर जो है वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि सच्चाई क्या है। आप सबको पता होगा कि जो माननीय गृह मंत्री बिहार में जो डेरा डाले थे, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए कि गृह मंत्री अधिकारी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आपको क्या करना है, कहाँ कैसे सेटिंग करनी है। अभी भी तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी सरकार बनाने की कोशिश में हैं। और इसी क्रम में बीजेपी भी अपना रणनीति तैयार कर रही है, कैसे क्या काम करना है। चूँकि
बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और नीतीश कुमार का दिली इच्छा है कि वो लगभग मान के चलिए कि एज के एक लंबे पड़ाव पर हैं और ये मानना है कि वो अंतिम ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें वो चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं और लास्ट तक बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री का प्रत्याशी नहीं घोषित किया, मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं माना। बीजेपी ने जरूर ये बात कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा वो आगे तय किया जाएगा। तो इससे तो एकदम फिक्स था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन इस बात को नीतीश कुमार भी भांप लिए, वो समझते थे। और एक सच्चाई और भी है कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं उस गठबंधन के साथ रहते नहीं हैं। चुनाव लड़ते किसी और गठबंधन के साथ हैं और सरकार बनाते किसी और के साथ में हैं। इसी क्रम में अगर आप देखते हैं तो जो अभी अभी खबर निकल के सामने आ रही है कि नीतीश कुमार अभी तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं और इसमें भी कोई दुविधा नहीं है कि कोई कुछ भी कर ले। बिहार में आज के डेट में भी जो जनाधार दिखाई दे रहे हैं उस जनाधार के बिहार पर यह कहा जा सकता है कि हो सकता है कि अगर परिणाम आए तो आरजेडी बिहार की टॉप मोस्ट बड़ी पार्टी के रूप में फिर निकले, जो जनाधार दिखाई दे रहा था तेजस्वी यादव में। और अगर बीजेपी भी अच्छा सीट लाएगी, हो सकता है कि टॉप सेकंड में रहे बीजेपी या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा का अंतर हो सकता है। अगर हम ये मानकर चलते हैं कि इक्वल भी रहे तो सबसे बड़ा फैक्टर जो आएगा वो नीतीश कुमार का होगा। और आप सबको पता है कि जिधर नीतीश कुमार जाएंगे उधर ही सरकार बनेगी। या तो बीजेपी इस बात को मान ले कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और नहीं तो नीतीश कुमार अपनी तैयारी कर चुके हैं और नीतीश कुमार जानते हैं, इसलिए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं, उनसे सारी सब कुछ जो बातें हो रही हैं। अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी करेगी तो नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे और पलटी मार के जाकर आरजेडी के साथ मिलेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर फिर अपना सरकार बना लेंगे। तो बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडर जान रहे हैं इस बात को और रणनीति बन रही है। बीजेपी के अंदर भी अंतःकलह है, बीजेपी भी परेशान है कि क्या किया जाए। बीजेपी चाहती है कि अपना मुख्यमंत्री बनाएं, लेकिन वो अभी संभव दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि बिहार है, बिहार के राजनीति में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। बिहार के राजनीति में ऊँट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता है। तो नीतीश कुमार अभी आगे क्या करेंगे ये असंभव है। नीतीश कुमार को समझ पाना, जान पाना ये असंभव है। नीतीश कुमार के साथ जो लोग रहते हैं वो भी नहीं जान पाते हैं कि नीतीश कुमार आगे क्या डिसीजन लेने वाले हैं, क्या करेंगे। तो नीतीश कुमार अभी एक्टिव मोड में है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं। अब आगे देखना ये है काउंटिंग के बाद कि कौन पार्टी कितना वो प्रत्याशी को अपना जिता पाती हैं, कितने विधायक जिता पाती हैं। और जो एग्जिट पोल है इस एग्जिट पोल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एग्जिट पोल जो है ये गोदी मीडिया के गोदी एंकरों द्वारा दिखाया जा रहा है। ये सरकार के द्वारा भेजा हुआ ये डेटा है कि आपको इतना दिखाना है। इसी के बिहार पर जितने भी गोदी एंकर हैं वो दिखा रहे हैं, बीजेपी को अभी लीड करा रहे हैं। लेकिन नहीं लग रहा है कि जिस हिसाब से गोदी एंकर दिखा रहे हैं, जितना एग्जिट पोल में है उतना किसी भी एंगल से वो आएगा, बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा है। वहाँ तो हालात तो ये हैं कि लग रहा है कि जो भी वर्तमान में डिप्टी सीएम थे वो अपना चुनाव नहीं निकाल पाएंगे। हालात इस तरह की हैं। डिप्टी सीएम जितना का जनता घेराव कर ले रही थी, डिप्टी सीएम गोली मारने की बात करते थे, अपने गार्ड पर वो बिखर पड़ते थे। तो ये तो हालात डिप्टी सीएम की रही है। लेकिन गोदी एंकर जो भेजा गया है डेटा, वो डेटा गोदी एंकर दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। और ये जब काउंटिंग होगा तो काउंटिंग में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन कितना है। हमेशा हर चुनाव में ये गोदी एंकर जो हैं, गोदी मीडिया जो हैं, वो हमेशा सत्ता
के गुणगान गाती हैं, सत्ता के पक्ष में दिखाती हैं, क्योंकि वहाँ से इनको विज्ञापन मिलता है, वहाँ से इनको पैसा मिलता है, उसी पैसे पर इनका काम चलता है। और कुछ एंकर इस बात को मान भी चुके हैं कि हम लोग मजबूरी में गोदी एंकर बन के बैठे हुए हैं। तो ये तो सच्चाई है। तो देखिए, आप ज़्यादा दिन नहीं हैं, आपको 14 तारीख को समझ में आ जाएगा कि किस पार्टी का सरकार बन रहा है, क्या उसमें स्ट्रेटजी लग रही है। वो 14 तारीख को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।